अलावा तो सारे सिलेबस कवर्ड थे, तो कैसा हुआ आपका? यस सर, बाकी तो सारी ठीक है सर, मैंने चेक कर लिया सर, बस यही एक में डाउट था सर। सर अगर ये सही हो जाता तो फुल मार्क्स ही आ जाते। अच्छा अच्छा, तो ये आपका एमसीक्यूज था? नहीं सर, सब्जेक्टिव था। 3 मार्क्स में अच्छा आया था सर ये वाला क्वेश्चन। 1 मार्क का तो ये था कि पहले बताना था सर, और उसके बाद फिर रिएक्शंस लिखनी थी एनोड और कैथोड पे। अच्छा। तो आज देखते हैं, पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसके बाद कब है पेपर? और सॉल्यूशन से क्या आया था? सर सॉल्यूशन से, सर रुको मैं देखता हूँ। मुझे पेपर एक बार सेंड कर दीजिएगा, जिससे पता चल जाए कि किस लेवल का पेपर बनता है यूनिट टेस्ट में आपके यहाँ। यस सर, मैं भेज दूँ। सर वैसे मेजर पेशेंट तो सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया हुआ था सर, तो सॉल्यूशन से काफी अच्छा, कम। बढ़िया है सर। चलिए, मैं कुछ क्वेश्चंस करा के आपको सीधे बैटरीज पे ले चलूंगा, बट बिफोर दैट ये क्वेश्चन नंबर 47 चार पांच क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद बैटरीज वगैरह देखेंगे। ये सवाल हो जाएगा आपसे? इस समय ट्राई कर लेता हूँ। ओके। अर्पित, यस सर, तो ये आपसे नहीं होगा। तो बता दो, नहीं होगा। नो प्रॉब्लम। तो देखिए, आपको याद है सेल रिप्रेजेंटेशन मैंने पढ़ाया था? सेल यस रिप्रेजेंटेशन से इक्वेशन बनाना वही चीज है। आपको पता है लेफ्ट वाला एनोड होता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, राइट वाला कैथोड होता है जहाँ पे रिडक्शन होता है।
तो ये A से A प्लस में कैसे जाएगा जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और ये B प्लस से B में कैसे जाएगा जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सिंपल, अब दोनों को ऐड कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन विल बी कैंसिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वल है ना, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। उसके बाद आपके पास क्या बचा, A प्लस B प्लस विल गिव A प्लस प्लस B। तो कौन सा इक्वेशन सही है, सी। ठीक है, यस सर। इजी है, बहुत इजी है, हो गया। चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। अलविया, एम आई ऑडिबल? वेरी गुड। ये क्वेश्चन नंबर 52 करिए अलविया। ये हो जाए तो बताइएगा आप लोग, और ना हो तो भी बताइएगा प्लीज। अलविया हो जाएगा या नहीं? ओके अर्पित, व्हाट अबाउट यू? यस सर, कर रहा हूँ, एक सेकंड। ठीक है, अलविया इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। E नॉट विल बी इक्वल टू 0.59 अपॉन n log k equilibrium. This is the formula you are going to apply for. n जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होता है। कैन यू डू इट नाउ, और मैं पूरा एक्सप्लेन करूं? ये 0.059 होता है, मेड अ मिस्टेक। इसमें लॉग कैसे सॉल्व करना है सर? बहुत आसान है, ये 0.059 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 हो रहा है, log 10 raised to the power 6 है। ये मल्टीप्लाई हटा दीजिए, log 10 raised to the power 6 है। पावर वाला फॉर्मूला लगाइए सीधा, ये 6 10 raised to the power 6 हाँ है, सर, 6 कहाँ आएगा, यहाँ आगे आएगा। सर आगे। तो 6 इंटू 0.059 2, और log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है।
2 सर 3 सी जे आ 6। जाएगा इसका, सी वेरी ऑप्शन। गुड, वेरी गुड, बहुत आसान है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपन लोग। ये तो हमने यहाँ पे बात कर लिया था लैकलैंड के सेल की, अब बात करेंगे हम मर्क्यूरी सेल। अब देखिए मर्क्यूरी सेल में अपने पास क्या हो जाता है एच जी सेल भी जिसको कहते हैं, मर्क्यूरी एच जी सेल भी लिख सकते हैं आप। वोल्टेज याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है। वोल्टेज जो होता है अप्रोक्सीमेटली इसका अप्रोक्स 1.35 वोल्ट होता है 1.35 वोल्ट। अब यहाँ पे भी एनोड और कैथोड पे रिएक्शन होता है। एनोड पे जो होता है जिंक एमलगम होता है ZnHg, और कैथोड पे जो होता है आपके पास मर्क्यूरी ऑक्साइड प्लस कार्बन। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं अपन लोग वो होता है जिंक ऑक्साइड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे देखिए एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एट एनोड, देखिए किस तरीके से आपका ऑक्सीडेशन होगा। ये जो आपके पास जिंक ऑक्साइड होता है ये इलेक्ट्रोलाइट से वो बेसिक सॉल्यूशन से रिएक्ट करके बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो ये बन जाएगा आपके पास ZnO प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड देन H2O। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, और कैथोड पे आपका पास रिडक्शन हो जाता है। एट कैथोड रिडक्शन जो होता है HgO प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और ये वाटर जो होता है उसमें सॉल्वेंट उसके साथ रिएक्ट करके ये बना लेगा आपके पास मर्क्यूरी प्लस 2OH माइनस। तो अगर कंप्लीट रिएक्शन लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कंप्लीट रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन भी कहते हैं। ZnHg react with HgO to give ZnO प्लस Hg। ये जो है आपका नेट सेल रिएक्शन होता है, नेट सेल रिएक्शन। प्लीज राइट इट। कभी कभी डायरेक्ट नेट सेल रिएक्शन भी पूछ देता आपको। सर डन। हो गया अलविया, आपका भी हो गया। दूसरी बैटरीज की बात करते हैं, सेकेंडरी बैटरी में आएंगे। तो सेकेंडरी बैटरीज में सबसे पहले अपन लोग ले लेंगे लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी।
अब ये देखिए लेड स्टोरेज बैटरी की जब बात करते हैं तो इसका एक डायग्राम बना देता हूँ। आप लोग भी मेरे साथ ड्रॉ करें। ये नेगेटिव है इधर एनोड जिस पे लेड है, और ये पॉजिटिव है जिस पे कैथोड, और इधर लेड ऑक्साइड PbO2। ये इस तरह से, और यहाँ आपके पास सॉल्यूशन है बेसिकली पूरे इसमें। और ये 38% H2SO। जरा इसे बना के बताइए। सर ये स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर क्या है नीचे? ये नहीं नहीं सर, ये स्ट्रिप्स जो कलरफुल है सर, ये ये ग्रीन रेड सर, ये नीचे बनी नहीं सर? हाँ हाँ, एक मिनट में अभी बता रहा हूँ। पहले आप डायग्राम बना लीजिए। ये प्लेट्स होता है, पॉजिटिव प्लेट्स और नेगेटिव प्लेट्स। सर डन। वेरी गुड। तो ये पॉजिटिव प्लेट्स और नेगेटिव प्लेट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखेंगे एनोड और कैथोड पे कैसा, किस तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। तो ये देखिए एट एनोड, एनोड पे अपने को पता है ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए जो लेड था वो SO4-2 से, यहाँ पे देखिए लेड 0 में था, SO4-2 से रिएक्ट होके ये क्या बना लेगा, PbSO4 बना लेगा। और यहाँ पे जब इसको चेक करिएगा आप, तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। वहीं पे हम कैथोड की बात करेंगे। एट कैथोड, तो कैथोड में क्या होगा, लेड जो है PbO2 से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ SO4-2। क्योंकि ये सॉल्यूशन में है तो ये टूट जाएगा, SO4-2 और H+ में होगा, और ये 4H+। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा। तो ये 2PbSO4 + 2H2। तो वेट अ मिनट, मैंने ये फुल रिडक्शन दी।
यहाँ पे आपका रिडक्शन होगा, और रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करा देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा PbO2 में, प्लस SO4 -2 प्लस 4H प्लस। तो ये गेन करके क्या बना लेगा, PbSO4, और प्लस में दे देगा 2H2। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रिडक्शन हो रहा है किस पे, कैथोड पे। यहाँ पे दो तरीके का इक्वेशन होता है, एक चूंकि ये जो है आपका सेकेंडरी सेल है, तो रिचार्जेबल होता है, रीयूजेबल होता है चार्ज करके। तो एक डिस्चार्ज का इक्वेशन होता है और एक चार्जिंग का इक्वेशन होता है। तो डिस्चार्जिंग का इक्वेशन देखिए किस तरीके से होता है, PbO जब यूज कर रहे हैं तो डिस्चार्ज होगा, PbO2 से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ 2H2SO4, तो ये डिस्चार्ज होके देता है PbSO4 प्लस 2H2। और जब ये चार्जिंग करते हैं हम, तब रिएक्शन देखिएगा अपने पास क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 2PbSO4 प्लस 2H2O will give Pb plus PbO2 प्लस 2H2। तो एक इक्वेशन जो याद रखिएगा तो दूसरा अपने आप हो जाएगा डिस्चार्जिंग का इक्वेशन, जिसमें प्रोडक्ट बनता है लेड सल्फेट प्लस 2H2O। तो डिस्चार्जिंग का क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। अलविया डन, आलिया चलिए। तो ये था अपने पास लेड स्टोरेज सेल, जो कि सेकेंडरी सेल होता है। दूसरा लिख लेंगे हम लोग निकल कैडमियम सेल, और इसका जो वोल्टेज होता है वो आपका अप्रोक्सीमेटली 1.2 टू 1.4 वोल्ट होता है। मेरी लेड स्टोरेज बैटरी कहाँ यूज होती है जनरली? ये सारे यूजेस अभी मैं लिखवा दूंगा, ये तो बड़े लेवल पे मतलब ये जो लेड स्टोरेज बैटरी होता है, ये यूज बेसिकली मतलब जैसे आपका हियरिंग एड्स में क्या यूज होता है, मर्करी सेल। मर्क्यूरी सेल यूज होता है, ठीक है। तो लेड स्टोरेज हम लोग थोड़ा सा बड़े मतलब जहाँ पे ज्यादा हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे यूज होता है। ऑटोमोबाइल्स वगैरह में भी यूज होता है, और इन्वर्टर्स वगैरह में भी यूज होता है, ठीक है। ओके सर। तो इसमें लिख लीजिएगा आप, वैसे तो मैं एक नोट्स दे दूंगा जिसमें सारे यूजेस वगैरह लिखते हैं, ठीक है। तो ओके यहाँ सर। लिख लीजिए यूजेस इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं निकल कैडमियम बैटरीज की, ठीक है। तो निकल कैडमियम की जब बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा एक एनोड, एनोड पे जो होता है आपके पास वो होता है कैडमियम, और कैथोड पे जो होता है आपके पास वो होता है निकल हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो हम लेते हैं NaOH, क्या लेते हैं NaOH।
तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसे ध्यान में रखना आपको। अब देखिए एनोड पे, एट एनोड एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा कैडमियम का। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन किस तरीके से होता है, कैडमियम जो है बेसिक मीडियम है 2OH माइनस रिएक्ट करके इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कैडमियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है यहाँ पे, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज कर दिया, यानी ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहाँ पे एट कैथोड की बात करेंगे, तो कैथोड पे देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, 2NiOH। ये बेसिकली रिएक्ट होता है H2O से, और यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज किया था एनोड पे, ये गेन करके ये बना लेगा 2NiOH होल ट्वाइस, और प्लस में क्या आ जाएगा 2OH माइनस। अब यहाँ पे डिस्चार्जिंग का एक इक्वेशन लिख देते हैं, क्योंकि ये भी सेकेंडरी सेल है तो चार्ज किया जा सकता है। तो डिस्चार्जिंग जो होता है आपके पास, कैडमियम 2NiOH प्लस 2H2O will give cadmium hydroxide plus 2NiOH होल ट्वाइस। तो इसके चार्जिंग इसका अपोजिट हो जाएगा या नहीं? यस सर। इस पे यूजेस लिख लीजिएगा। फ्लैश लाइट में यूज होता है, इमरजेंसी लाइटिंग में यूज होता है, पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होता है। अर्पित, यस सर। सर डन। डन एवरीवन? चलिए, अब नेक्स्ट जो आता है अपने पास, वो आ जाता है फ्यूल सेल।
फ्यूल सेल, जिसको हम लोग H2O2 सेल भी कहते हैं, H2O2 फ्यूल सेल। इसका एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए, ये एनोड है, ये कैथोड है। यहाँ से O2 पास कराएंगे और इधर से H2। ये आपका NaOH का सॉल्यूशन है, और यहाँ से निकलेगा आपके पास H2O। और ये जो दो चीजें हैं, ये है पोरस इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट का बनेगा, पोरस इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट। पहले ये बना लीजिए, फिर बात करते हैं। ये जो है इस तरीके से भी दिखा सकती हैं कि ये वाला जो है आपके पास एनोड है और ये वाला जो है ये कैथोड है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये हो जाए तो बताइए। वेरी गुड आलिया। अर्पित हो गया? सर एक सर हो गया। वेरी गुड। नाउ सी, अब अपने पास वही कैथोड और एनोड का रिएक्शन दिखाना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, एट एनोड, एनोड पे तो पता है अपने को ऑक्सीडेशन होता है, तो एट एनोड ये जो हाइड्रोजन है 2H2, ये रिएक्ट करेगा, बेसिक मीडियम है 4OH माइनस से, तो यहाँ ऑक्सीडेशन होगा यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 4H2O में, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। अब हम बात करेंगे एट कैथोड की। तो कैथोड पे देखिए क्या होगा, रिडक्शन होगा यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। O2 जो है H2O से रिएक्ट करके इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधे सीधे 4OH माइनस। और फिर जब फुल सेल रिएक्शन लिखेगा तो ये बेसिकली 2H2 प्लस O2 रिएक्ट होके बनाएगा 2H2O, और इसके साथ एनर्जी रिलीज होगा। प्लस में क्या देगा, एनर्जी देगा, जिसको यूज करते हैं हम लोग।
तो बैकअप पावर के लिए भी यूज किया जाता है H2O2 फ्यूल सेल को। हो गया, वेरी गुड, आ गया। डन अर्पित। यस सर। अब हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक, कोरोजन। कोरोजन की जब बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन से क्या होता है, जैसे ऑक्सीडाइज हो जाता है आयरन या फिर किसी मॉइस्चर के प्रेजेंस में, ठीक है, रस्ट होने लगता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये एक आयरन मेटल है, तो अगर ये एक आयरन मेटल है तो ये देखिए किस तरीके से होता है। अगर मान लीजिए आपके पास किसी मॉइस्चर का प्रेजेंस में हो गया तो मॉइस्चर के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Fe2O3 डॉट और मॉइस्चर होगा तो X H2O बना लेगा। अब ये जो Fe है वो Fe+2 में भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, और यहाँ पे Fe जो है वो किस में चला गया, Fe+3 में चला गया। अगर वो हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड वगैरह बनाएगा तो ये ऑक्सीडेशन वगैरह हो जाता है। ठीक है, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसमें छोड़ देगा फ्री इलेक्ट्रॉन और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अपने पास सबसे पहले एट एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन किस तरीके से होगा, Fe जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, तो Fe जो है किसमें कन्वर्ट हो गया, 2Fe+2 में हो गया। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। और इसके बाद बात करेंगे एट कैथोड पे। तो कैथोड पे बात करेंगे तो कैथोड जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ एयर से प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये वाटर बना लेता है, हाइड्रेट फॉर्म में आ जाता है। 2H2O बना लेगा। और फिर जब नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा नेट सेल रिएक्शन। तो ये क्या होगा आपका 2Fe प्लस, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा, O2 प्लस 4H प्लस, लेफ्ट वाले को लेफ्ट में ऐड कर दीजिए और राइट वाले को राइट में ऐड कर दीजिए, और ये हो जाएगा 2Fe+2 एंड देन क्या हो जाएगा 2H2। ये नेट सेल रिएक्शन ऑफ कोरोजन होता है, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन। जरा लिखिए।
डन अर्पित, यस सर। वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ अपना चैप्टर कंप्लीट होता है, तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इन द नेक्स्ट क्लास आपकी टेस्ट होगी फॉर हाफ एन आवर चैप्टर। ओनली। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा। ओके सर। सर कल होगा? कल नहीं, कल अपनी क्लास नहीं होती ना, अब मंडे ट्यूसडे को होगी ना। ओके सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 से शुरू करिए जरा। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया अपना। सर मैंने क्वेश्चन पेपर आपको चैट बॉक्स में भेज दिया। या मैंने देखा था। फिर कौन सा क्वेश्चन करना है? 48। अगर ये समझ में ना आए तो बता दीजिएगा आप लोग। नहीं सर आता है सर, कर रहा हूँ।
Alia, can you solve it? Is it 10 raised to the power 10? Alia? Very good. Very good, Alia. Then do 49 also, Alia. Arpit and Alvia, let me know what is your answer. सर मेरी से एक पॉइंट पे जाके सर कैलकुलेशन अटक गई सर। सर वो log 10 के एंटी लॉग है क्या? एंटी लॉग से निकलेगी वो। सर मुझे जैसे एंटी कि लॉग नहीं आता सर। आसान होता है, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है एंटी लॉग में। लॉग के टू द बेस 10 इज इक्वल टू 10 आ गया क्या आपका? यस सर, हाँ उतना हो गया। तो बस एंटी लॉग लीजिए, के इज इक्वल टू जो भी ये रहता है वो 10 के पावर में चला जाएगा। यहाँ पे जो भी होता है उसका ये पावर बन जाता है, तो आंसर इज डी। ओके सर। चलिए 49। Alia, your answer is 2 point. Very good. Very good, Alia. Question number 50, Alia. तो मैंने भी भेज दिया सर। अच्छा, अर्पित आपने भेजा है, मुझे लगा आलिया का। सॉरी। गॉट इट। मुझे लगा आलिया का है, क्योंकि आप तब तक आंसर बता के बोलते थे ना। ठीक है, आई एम स्टिल डूइंग ओके। ओके अर्पित, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए अपने पास 49 में क्या कह रहा है। ओके, आ गया अलविया, आलिया। ठीक है, दोनों लोगों को आ गया, तो 50 करिए। अलविया, डू यू नीड एनी एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस? और आ गया, आपका भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 50।
Is there any answer for 50? Very good, Arpit. Alia, this is based on, very good. This is also based on electrochemical series, non-metal displacement reaction, if you remember. Yes, sir. 55. फिफ्टी फाइव को छोड़ दीजिए अभी, मैं इसको भेज दूंगा आपको करने के लिए। 1 मिनट। वेट अ मिनट प्लीज। चलिए यहाँ शुरू करिए जरा। लास्ट क्वेश्चन 29। सर वो ई एक्सक्लेमेशन क्या है? वो ई सेल ही है, ई नॉट सेल समझ लीजिए। सर उसको एक्सक्लेमेशन से भी लिखते हैं? नहीं, वो ऐसे दे दिया होगा। ठीक है, नॉट अ बिग डील। ई नॉट कर दीजिएगा उसको, ठीक है। ओके सर। ई नॉट वो मिस प्रिंट हो गया होगा, ऐसे समझ लीजिए। Arpit, your answer is C, right? यस सर। Very good. Next करिए जरा 30। आलिया, your answer? सर 30th। हाँ 30। 29 then 30।
सर यस सर वो एग्जैक्ट मैच नहीं हो रही सर। सर मेरा मतलब से ज्यादा डिफरेंस नहीं है सर, मेरा -45 पॉइंट कुछ है। इसके आसपास नहीं आ रहा, सर -45 आया है पॉइंट कुछ। यानी ये आंसर हो जाएगा 46.32। चलिए देख लेता हूँ मैं सर यहाँ इतना पे जो, डिफरेंस चलता है वैसे अगर नहीं ऐसे? देख लेते हैं मतलब इसमें ऑप्शन में इतना तो चल जाना चाहिए क्योंकि 46 के आसपास ही है। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ये भी पॉजिटिव में भी दे रखा है। माइनस डेल्टा एच जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, यही होता है ना। यस सर। चलिए सर जरा आप एन मुझे हेल्प कर दीजिए जरा। ये कितना है, एन, सर 2 एन टू है, एफ कितना है 96,500 एन 96 टू, ई नॉट सेल का वैल्यू कितना है सर। 0.24। तो सर ये तो आ ही रहा है ना जी, ये तो मल्टीप्लाई करिएगा तो 4630 आ रहा है माइनस का, जूल पर मोल। इसको केजी में करेंगे तो -46.3 किलो जूल पर मोल आ जाएगा, सिंपल। क्या दिक्कत है। ओके सर आ गया। ये तो उतना आ ही जा रहा है। सर मैंने शायद ई नॉट सेल की वैल्यू गलत लिखी। अच्छा, ये करिए जरा 32। ये हो जाएगा। सर समझ नहीं आ रहा सर कुछ। वेट अ मिनट, तब तक आप ये वाला ट्राई करिए। आपको पता है अर्पित, अब तक हमने बस कॉन्सेंट्रेशन टर्म में ही क्वेश्चन किया है, हमने गैस के टर्म में नहीं किया है। बाकी फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा, एक इक्वेशन लिख के मैं आपको दिखा दूंगा जिससे बहुत ही इजी हो जाएगा ये। यस सर। सर मैं वो यूनिट देख के कंफ्यूज हो गया था सर कि करना क्या। अच्छा अच्छा, तो मैं ये 32 बताऊं। आलिया आपका हो गया? 38 हो जाएगा अर्पित? सर पहले 38 तो बहुत 32 बता आसान। दो सर, वो समझ नहीं आ रहा। अच्छा चलिए मैं बताता हूँ, 38 कर लिया। ओके ओके, वेरी गुड आलिया। चलिए तो यहाँ देख लीजिए अर्पित कि यहाँ पे जो 32 है ना, उससे आसान तो कुछ है ही नहीं। इसका इक्वेशन लिखेंगे अगर हम लोग, वेरी गुड। हाँ चलिए, इसका इक्वेशन लिखते हैं अपन लोग। The pressure of H2 required to make the potential H2 electrode zero in pure water
सबसे पहली बात, प्योर वाटर में कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? 10⁻⁻⁷ होता है कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, एक इक्वेशन लिख लीजिए। 2H प्लस में जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी तो ये H2 बनेगा, यस और नो? और Yes, H2 गैस है, ठीक है, तो ये गैस है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लगेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो देख लेंगे अभी हम लोग, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए Yes, यहाँ sir. पे E लगा दीजिए, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग, यहाँ पे प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कर दीजिए, क्योंकि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है ना। प्रोडक्ट साइड में क्या है? गैस है, तो मैंने क्या बोला था कि प्रेशर रखेंगे हम लोग, और लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट में क्या है? कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का, तो ये ऐसे रख देंगे। अब बस ये देख लीजिए कि E0 का वैल्यू जो होता है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए वो तो 0 होता है भाई, और ये 0.059, n का वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 हो गया। अब इनटू में जो आएगा वो क्या आ जाएगा? pH2 है, ठीक है, तो pH2 लिख दीजिए, डिवाइडेड बाई H प्लस का वैल्यू 10⁻⁻⁷, ठीक है। और यहाँ पे E जो होगा, जो भी E होगा वो भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। The pressure Yes. of H2 required to make potential of H2 electrode is 0, इलेक्ट्रॉन 0, तो यहाँ 0 रख दीजिएगा। उसके बाद pH2 निकाल लेना है प्रेशर। तो अपने पास जो फाइनल ये आएगा ना, ये देख लीजिए आपके पास क्या आ गया, 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ pH2 अपॉन 10⁻⁻⁷ इज इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया, ठीक है। तो इसको बस अब पार्शियल प्रेशर ऑफ H निकाल लीजिएगा। और एक चीज और, हाँ एक चीज ये छूट गया, यहाँ पे 2H प्लस है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी क्या होगा? स्क्वायर होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? सर स्क्वायर अब वाला ये बता वाला दो। जब मल्टीप्लाई डिवाइड में है, क्या ये वाला बताऊं? सर यहाँ पे नहीं जो सर, भी जो आपने बोला ना स्टोइशियोमेट्रिक, स्क्वायर हो जाएगा। हाँ जो भी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो पावर में जाता है कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे जो मैं लिखा था pH2, ये तो पार्शियल प्रेशर है, इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, अपॉन में यहाँ क्या है? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन लेना है, तो इसका पावर 2 होगा कि नहीं? तो 10⁻⁻⁷ पावर 2 हो गया। अब इसको थोड़ा सा आगे करके दिखा रहा हूँ, लॉग ऑफ प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, और ये 10⁻⁻⁷ का पावर 2, और ये मल्टीप्लाई डिवाइड में इधर जाके 0 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। यस सर। अब ये एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग, ये 0 का पावर 1, 1 का पावर 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये P यस ऑफ H2 अपॉन 10⁻⁻⁷ का पावर 2 हो जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज इक्वल टू 10⁻⁻14 हो जाएगा। आंसर इज। अभी भी समझ सर में नहीं इसका हम, आया तो बता दीजिएगा, मैं दूसरे नहीं सर स्क्रीन पे समझ, बता दूँ। सर इसका हमने फॉर्मूला तो सेम यूज किया है ना, हाँ सेम ही चेंज यूज नहीं। होगा ना, हाँ हाँ सेम यूज होगा, नॉस्ट इक्वेशन ही यूज होगा। ओके सर। ओके, एवरीवन ओके? आलिया, अलविया, यस सर। चलिए इसे लिख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर की टेस्ट होगी, देयर विल बी 5 क्वेश्चंस ओनली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करके आइएगा। और मैंने आपका ये देख लिया, क्या नाम है, चैट बॉक्स में आपने भेजा था। आलिया आपका पेपर हो गया क्या? ये तो आपका पीडीएफ नहीं आया है, किसी और चीज में दिखा रहा है, पता नहीं खुलेगा या नहीं। अर्पित, यस सर। can you send this unit test of yours in class or on coaching's WhatsApp number? ओके सर, आई विल चेक। ओके, हाँ आप भी सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। यस। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू आलिया सर। प्रिपेयर, आपके आलिया आपके यूनिट टेस्ट का वो क्या है सिलेबस?